हेलो एवरीवन। हम लोग टोकन्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने समझा कि टोकन्स क्या है। टोकन जो है बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कोड्स का, जावा के कोड्स का। और हम लोगों ने फिर आइडेंटिफायर को देखा। आइडेंटिफायर में बेसिकली हम लोग ये समझे कि आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर जो है हमारे पास नेम्स है, ठीक है ना, जो यूजर किसी चीज को देता है, यानी कि यूजर डिफाइंड नेम्स है। और वो नेम हम किसको देते हैं? वेरिएबल को देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्लास को दे सकते हैं, फंक्शन को दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। यानी कि आइडेंटिफायर क्या करता है? रेफर करता है किसको? नेम को, वेरिएबल के नेम को। और हाँ, अच्छा, इक्लिप्स पर लिख रहे थे वेरिएबल के नेम को और फंक्शन के नेम को। जितने भी चीज जो नेम हम लोग देते हैं यूजर डिफाइंड जनरली, वो होता है वो, ठीक है ना। तो देते हैं एक एग्जांपल भी हम लोगों ने इसके अंदर में देखा था। अब आ जाइए, आज थोड़ा सा हम लोग कीवर्ड्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि कीवर्ड्स क्या है, अगर देखा जाए तो कीवर्ड्स कुछ विशेष चीज नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है कीवर्ड को समझने के लिए। कीवर्ड जो है एक रिजर्व वर्ड है सिस्टम के अंदर। अब रिजर्व वर्ड कहने का मतलब क्या है कि उसका मीनिंग पहले से डिफाइन है, उसका मीनिंग पहले से डिफाइन है। जैसे कि अब इंडिया में बात कर ले कि पीएम एक पीएम अगर शॉर्ट में बोले तो बहुत सारा बात हो जाता है, मगर अगर हम प्राइम मिनिस्टर बोल दें, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? रिजर्व्ड वर्ड। ये अब हम किसी को दूसरा को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर का मीनिंग सब लोग जानता है कि क्या है। प्राइम मिनिस्टर जैसी वर्ड दिमाग में गया तो समझ में आ गया, ओ अच्छा अच्छा ये चीज है। तो उसी तरह से यहाँ हमारे पास जावा के अंदर भी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास कीवर्ड्स होता है। अब कीवर्ड्स मतलब क्या है? सिस्टम के लिए रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जरूरी पड़ने पर हम लोग यूज करते चलेंगे। और साथ में एक बात और कीवर्ड्स के बारे में हम कहना चाहेंगे कि कीवर्ड जो है वेरिएबल के रूप में यूज नहीं होता है। मतलब कि कीवर्ड्स कैन बी यूज, है ना, एज ए वेरिएबल और एज एन आइडेंटिफायर। ना आइडेंटिफायर अगर हम बोल दिए तो ना फंक्शन में यूज, फंक्शन के नेम में, ना क्लास के नेम में, ना ऑब्जेक्ट के नेम में, ना वेरिएबल के नेम में, ना एरे के नेम में, ना पैकेज के नेम में, कहीं भी आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। मेथड के नेम में, है ना, इन सब में कहीं यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इस कोड को अगर देखें तो आप लोग इसमें भी बहुत सारा कीवर्ड्स है। देखिए, पैकेज कीवर्ड्स कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है ना, स्टैटिक कीवर्ड है, वर्ड कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है ना। और ये पूरा का पूरा क्या है? टोकन्स है ना। अब जैसे कि इसको देखें कि पैकेज कीवर्ड, अब ये क्या हो गया? ये एक पैकेज का नाम हो गया जनरली। वेरिएबल कह सकते हैं, बट इसको पैकेज के नेम बोलेंगे, ये वेरिएबल है। वेरिएबल हमारे पास ये है, ठीक है। तो जितना भी चीज है क्या है हमारे पास? आइडेंटिफायर है। यहीं पर 3-4 आइडेंटिफायर देख पा रहे हैं। यहाँ पर पैकेज का नेम ये आइडेंटिफायर है, क्लास का नेम क्या है? आइडेंटिफायर है। ये जो हमने वेरिएबल बनाया आइडेंटिफायर है, ठीक है। चलिए, तो ये सब डिस्कशन कर लिए, ये सब टोकन्स के ऊपर। मतलब कि कंप्लीटली जावा का प्रोग्राम क्या होता है? टोकन्स ही होता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि हम लोग इतने सारे कीवर्ड्स देखे, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है ना। जैसे कि फॉर है, वाइल है, डू है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, फाइनल है, वोलेटाइल है। जावा में बहुत सारे कीवर्ड्स है। जहां जहां जैसे जैसे हमको जरूरी पड़ते चलेगा हम यूज करते चलेंगे और साथ में बताते चलेंगे। साथ में देखिए, पहचानने का आसान तरीका है कि ये देखिए, अगर इक्लिप्स आप इक्लिप्स में कोड कर रहे हैं तो इसका कलर देख लीजिए कैसा है। इस तरह का कोई अगर हम लिख रहे हैं कुछ भी, तो क्या है वो, क्या समझ लीजिए उसको कि वो कीवर्ड्स है। जैसे कि देखिए, जो जो कीवर्ड्स है उसका कलर सेम है ना, कीवर्ड्स का। तो ये बात समझ में आ गई। और कीवर्ड्स जो है ऑलवेज स्मॉल लेटर में होगा। कीवर्ड्स क्या होगा? ऑलवेज स्मॉल लेटर में होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब जरा सा यहां पर बात कर लेते हैं कि हम लोग टोकन्स देख रहे थे, तो टोकन्स में हम लोग क्या देख लिए कि पहले आइडेंटिफायर क्या है देख लिया हमने, है ना। तो आइडेंटिफायर के अंदर हमने वेरिएबल को भी देखा, तो वो आइडेंटिफायर का ही पार्ट था। हमने दूसरा कीवर्ड्स भी अभी देख लिया, और क्या देखा, और बाकी अभी कुछ डिस्कस नहीं किए, तो और अब करेंगे। जैसे कि कांस्टेंट को डिस्कस कर लेंगे, सेपरेटर देख लेंगे, ऑपरेटर देख लेंगे, कमेंट्स देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये चार पांच चीज है और जो टोकन्स में है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफायर को देखा था, कीवर्ड्स के बारे में भी समझा, और अब क्या समझेंगे हम लोग? कांस्टेंट, ठीक है। एक चीज और मैं कीवर्ड्स के बारे में यहां पर कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि यहां पर इंट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंट का मीनिंग पहले से डिफाइन है, यही कीवर्ड होता है, ठीक है।
पहले से इसका डिफाइन मीनिंग की ये क्या चीज है, यानी कि जैसे हम इसके आगे अंडरस्कोर ए के आगे इंट लगाया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वेरिएबल बन रहा है उसका टाइप क्या हो गया, कैसा, इंटीजर, है ना। अब वो इंटीजर नंबर को रखेगा, उसका साइज भी डिफाइन हो गया, उसका रेंज भी डिफाइन हो गया, यानी कि हर कीवर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात पहले से प्री डिफाइन रहता है, तो उसको देखना है, ठीक है। अब चलिए कांस्टेंट का बात कर लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी अगर फिक्स चीज की बात करें कोड के अंदर तो वो कांस्टेंट है। जैसे 10 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट को ही टेक्निकल यहां पर नाम दिया गया है लिटरल्स। क्या नाम दिया गया है, लिटरल्स। तो लिटरल्स 4-5 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल हो सकते हैं, जितना डेटा टाइप पॉसिबल है उतना तरह का लिटरल होगा। स्ट्रिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और इंटीजर लिटरल, है ना। तो यहां पर देखिए ये ऑलरेडी पहले से क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है यहां पर, तो हम इसको कांस्टेंट करना चाहते हैं। तो कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट मतलब समझते हैं क्या होता है कि हाँ, अब उसका वैल्यू फिक्स, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कांस्टेंट अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो कांस्टेंट भी क्या है, एक तरह का वेरिएबल ही। अगर ध्यान दे तो क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट भी एक तरह का मेमोरी लोकेशन है जहां पर कुछ ना कुछ हम रख देते हैं, बट उसके, हाँ, स्टोर करते हैं, बट उसके वैल्यू को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा, MS पेंट। अब मान लीजिए कि हम एक जगह बनाया, हमने इस एक जगह बनाया ये, तो ये अगर वेरिएबल के लिए लोकेशन है और ये कांस्टेंट के लिए लोकेशन है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया कि क्या, ये वेरिएबल बना दो। याद करिए दिन मैथमेटिक्स से जब हम लोग पढ़ा करते थे चर और अचर, है ना, चर और, वही चीज है। तो ये अगर वेरिएबल है तो अगर हमने इसमें क्या रखा होगा, 5 रखा होगा, इसके अंदर 5 रखा होगा, तो फिर इसको बदल भी सकते। अरे अगर हमने इसके अंदर 5 रखा होगा तो वापस से फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, 6-7 कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर कांस्टेंट है, इस वाले पार्ट को हमने अगर कांस्टेंट कह दिया, तो अगर हमने इसमें 10 रख दिया तो बाद में फिर इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, 10 का 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए वेरिएबल में अगर रनिंग टाइम उसको हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ड्यूरिंग द, अभी दिखाएंगे करके। अभी यही वेरिएबल है, अभी देखिए हमने इसको पहले क्या रखा है, 10। अब यहां पर देख लीजिए कि एक बार जब हम डिक्लेयर करें वेरिएबल ए को, तो वापस से यहां पर भी उसको क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं कोई दूसरा, तो इसमें हम 100 रख दिए। तो अगर आप ध्यान दें तो जब हम डिक्लेयर किए उसी समय उसके वैल्यू को असाइन भी किए थे, ए को असाइन किए थे किसके साथ, 10 के साथ, इनिशियलाइज किए यहां पर 10 के साथ, यानी ए को असाइन किया हमने 10 के साथ, इनिशियलाइज कर दिया ए को 10 के साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कर दिए, असाइन किए ए को कितना, 100। तो पहले बार ए में क्या दिखेगा, 10, और दूसरे बार ए में क्या दिखेगा, 100, यानी कि 2 बार ए का वैल्यू, एक बार तो डाले और दूसरे बार चेंज हुआ, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट वाला यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल हुआ, अभी कांस्टेंट नहीं हुआ, दिखा रहे हैं हम। रन किया इसको, तो रन करेंगे तो देखो 10 भी आया। अब यहां पर लिख देते हैं, कुछ एक मैसेज पास कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए के वैल्यू को देख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर साथ में इसी मैसेज को लिखिएगा यहां पर। अब इसको रन कर देते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ ए। हम इसको एक न्यू लाइन भी ले लेते हैं यहां पर, ठीक है।
वैल्यू ऑफ ए या वैल्यू ऑफ ए, यानी कि एक ही मेमोरी में जगह बना, किस नाम से, अंडरस्कोर ए के नाम से। एक बार क्या डाला उसमें हमने 10, अब प्रोग्राम चल ही रहा था तो वापस से हमने क्या डाल दिया 100, तो उसी मेमोरी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब यहाँ पर ए कांस्टेंट है और 100 और 10 वेरिएबल है। नहीं, वेरिएबल ए है, यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। दोनों ही वेरिएबल, ये जो 10 है वो तो कांस्टेंट माना ही जाएगा, 100 भी कांस्टेंट माना जाएगा, ये अपने वैल्यू को थोड़ी ना चेंज करेगा, वेरिएबल अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है। देखो वेरिएबल में राज छुपा हुआ, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरी मतलब क्या, जो वेरी करते रहे, कम ज्यादा होते रहे। तो यहाँ पर तो वेरिएबल कौन है यहाँ पर, अंडरस्कोर ए क्या है, वेरिएबल है, तो वो अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है, करते रहेगा, ठीक है। यहां पर अगर बात करें डिजिट की 10, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है कि दोनों साथ में हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए, बट अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। अब 10 कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, ठीक है ना, वेरिएबल ये है। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात अगर ये छोड़ दे, अब छोड़ दीजिए 10 को, छोड़ दीजिए 100 को, छोड़ दीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 मेमोरी लोकेशन बनाए। अब समझिए, ऐसे समझिए, दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर समझिए, ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशन क्या है, वेरिएबल है, और ये मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हम इसको क्या नाम दिए हैं, इसको दिए हैं ए दे दिया, मान लो, और इसको क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर चाहे दोनों को एक के नाम देते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। अंडरस्कोर ए इसको भी रखते हैं और अंडरस्कोर ए उसको भी रखेंगे। अगर उसको कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहां पर देखिए कि अंडरस्कोर ए ये वेरिएबल बनाए, ठीक है, देखना दोनों में सेम चीज होगा, कुछ चेंजिंग नहीं, थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है कि अंडरस्कोर ए। अब देखिए दोनों तो वेरिएबल जैसा लग रहा है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों में फर्क क्या है, फिर बताइए, दोनों में क्या क्या है, क्या है फर्क। देखिए तो वेरिएबल में अगर इसमें बाद में हम वैल्यू असाइन कुछ और करेंगे तो ये ले लेगा, क्या करेगा, ये रिसीव कर लेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, म्यूटेबल है, इसको चेंज कर सकते हैं, यानी अंडरस्कोर ए के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट अगर इसको कांस्टेंट बना दिया, किसको, इस वाले को, तो फिर इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इस वाले अंडरस्कोर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और इस वाले अंडरस्कोर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी दिखाते हैं। अभी जो है हमारे पास कोड में लिखा हुआ ये, वो कैसा है, एज अ वेरिएबल है, यानी कि कौन सा काम कर रहा है, अभी ये वाला काम कर रहा है, अभी ये वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हमको उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक कीवर्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कीवर्ड फाइनल। देखिए फाइनल जैसे ही लगाए एरर छोड़ना शुरू कर दिया। क्या कह रहा है एरर, पढ़िएगा, द फाइनल वेरिएबल अंडरस्कोर ए कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड असाइनमेंट। कह रहा है कि इसको आप ब्लैंक रखिए या फिर आप दोबारा इसको असाइन नहीं कर सकते। एरर मारना शुरू कर दिया ना। अब इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, कह रहा है कि प्रोसीड करिए, एरर है आपका, कर दीजिए, फिर एरर मारे, यहां देखिए पढ़िए, बड़ा एरर आया है ना, ये कुछ भी है, देखिए द फाइनल लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, वेरिएबल भी 3-4 तरीके का होता है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, है ना। जब क्लास बताएंगे तो क्लास के वक्त इन सब के ऊपर बात करेंगे, जब उसमें आएंगे तो उन सब के ऊपर बात करेंगे, फिलहाल अभी यहीं पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कोर है अभी, तो थोड़ा बेसिक चीज इस पर बात करेंगे। तो यहां पर देखिए द फाइनल लोकल वेरिएबल अंडरस्कोर ए, मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट भी एक तरह से वेरिएबल है,
फर्क कितना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल में, कि वेरिएबल अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है बाद में और कांस्टेंट अपने वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, बस इतना ही फर्क है ना। अगर देखा जाए नजर से, एक नजर अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए बिहाइंड द कोड यही गेम खेल रहा होता है मेमोरी पर, कंपाइलर बिहाइंड द कोड यही गेम खेल रहा होता है, जेडीके जो है जावा अपना यही गेम हो रहा होता है कि जैसा चीज है वेरिएबल के लिए काम हो रहा है उसी तरह से कांस्टेंट के लिए काम हो रहा है। फर्क बस इतना है कि वेरिएबल क्या करेगा, अपने वैल्यू को चेंज करेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और कांस्टेंट अपने वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो वही यहां पर एरर छोड़ रहा है कि वेरिएबल अंडरस्कोर ए कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड असाइनमेंट एट इतना, मतलब बाद में उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 100 में फाइनल लगाएंगे तो यूज हो सकता है, कभी यूज नहीं। अब एक बात और, यहां पर आपका कहना है कि यहां पर अगर फाइनल लगाएंगे तो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई वेरिएबल एक ही बार बनता है। अब ये वेरिएबल एक नाम से बन गया तो दोबारा उसी नाम से हम दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है ना। वेरिएबल बना कहां पर? यहां पर, वापस से इसको हम यहां पर क्या करें, उस वेरिएबल का यूज करके फिर से उसमें वैल्यू असाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, बट वेरिएबल बनाने के बाद है ये फाइनल कीवर्ड लगाने के बाद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि फाइनल कीवर्ड लगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो कांस्टेंट बन गया। कौन? फाइनल, मतलब फाइनल। आप बताइए, जरा सोचिए, कोई चीज पूछते फाइनल हो गया, फाइनल हो गया मतलब अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। जैसे पूछते ना खाना बन गया, अब कोई पेंट मार रहा है तो पेंट मार रहा है तो कहा कि पेंट फाइनल, हाँ तो फाइनल, तो फाइनल होने के बाद जाके ओकरा दो पचारा मार देगा, नहीं ना मारेगा। तो वही चीज है, फाइनल मतलब फाइनल, हाँ कंप्लीटेड। अब उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये भी कीवर्ड है। क्लियर यहां पे? ठीक है, किसी तरह का दिक्कत लग रहा हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वापस से इसको अब हटा देंगे तो ये काम करेगा। देखिए ये कमेंट्स का एग्जांपल है, फिर थोड़ा सा भी बात करेंगे कमेंट्स के ऊपर में। अब इसको रन कर रहे हैं, देखिए आ गया ना रन हो गया 10 वैल्यू। अगर इसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, एक बार तो जरूर असाइन होगा, कांस्टेंट भी ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा बार वो आपस से असाइन नहीं होने जा रहा है। 100 की जगह 200 कर ले, यहां पर तो होगा ही, एक ही बार ना असाइन हुआ, यहाँ 2 बार कहाँ असाइन हो रहा है? अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ एक ही बार असाइन हो रहा है, दोबारा लाइन कहीं लिखा हुआ है असाइन करने के लिए? 1 ही बार असाइन हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये इतना हो गया है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।